दिशा क्लासेज की तरफ से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एटसेट्रा कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो महत्वपूर्ण है वो 14/7/2022 मतलब 14 जुलाई 2022 है, रात 12 बजे तक आप। और वही डेट इन्होंने फीस सबमिशन की रखी है जो जनरली कुछ पीएससी में 1-2 दिन बाद तक रखी जाती है। इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर 42/6/2022 कहलाएगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो 2 चीज़ें मैं आपको बता दूँ, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी और इस बार कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है। साथ में जो 5 या 10 महत्वपूर्ण बातें होती है जो एक नोटिफिकेशन को जारी होने के बाद एस्पिरेंट्स को जरूरत पड़ती है, हम बेसिकली उन्हीं पे फोकस करते हुए ये वीडियो बनाएंगे। सबसे पहला, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल जो हरियाणा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने बना रखा है, ORA पोर्टल, वहाँ पे इसको फॉर्म को फिल किया जाना है। वेबसाइट है http://www.hppsc.hp.gov.in। एक वेबसाइट है, उसमें सिर्फ hppsc.gov.in है, उस पर नहीं पढ़ना, hppsc.hp.gov.in पे पढ़ना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, कई बार गलती हो जाती है। उसके बाद जब हम सेकंड इसमें महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी कितनी आई है, तो जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM बोला जाता है जिनको, उनकी 7 है, जिनमें अनरिजर्व्ड 3 है। तहसीलदार की 14 है, उनकी अनरिजर्व्ड 5 है। बाकी सभी कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन जो किया गया है। BDO जो बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और ट्रेजरी ऑफिसर की 3 पोस्टें हैं। और सबसे बढ़िया बात इसमें ये है कि इन सब का ग्रेड पे है वो SDM का जहाँ अदर स्टेट की तरह 5400 है, लेकिन तहसीलदार, BDO और ट्रेजरी का अदर सभी स्टेट में इनका ग्रेड पे 4800 का रखा जाता है। लेकिन एक हिमाचल ही ऐसा स्टेट है जहाँ इनका ग्रेड पे 5000 का रखा गया, जो कि एक अच्छा ग्रेड पे माना जाता है। तो एक आप जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको उसका ग्रेड पे तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। एक कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और बैचलर की डिग्री हो, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया। फिर भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन आपको कोई कन्फ्यूजन जनरेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ इसका जवाब देने की पूरी व्यवस्था करेंगे। एज लिमिट की बात करें, 21 to 35 ईयर इन्होंने इसकी एज रख दी है। जनरली अदर PSC में हम देखते हैं तो 21 से 42 ईयर होती है, इन्होंने 7 साल कम किए। तो जो आप सीनियर जो हो जाते हैं, जो लोग काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, वो 35 इसकी लास्ट एज है। उसके बाद में कोई मौका नहीं दिया HPPSC ने, तो इसको ध्यान रखते हुए फॉर्म फिल करें। 5 ईयर का रिलैक्सेशन है ये, लेकिन बेसिकली ये हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स को है। वहाँ तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सभी को काफ़ी कैटेगरी को अलग अलग दिया गया है। जनरली 5 साल का दिया गया है। 5 ईयर अपर रिलैक्सेशन इन अपर एज ओनली इन शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश और काफ़ी सारी कैटेगरीज है। एज काउंट कहाँ से की जाएगी, तो ये आपको बता दिया गया 1/1/2022 यानी आज से 6 महीने पहले। अब तो जून का भी आज हम बात करें, 21 जून चल रहा है, तो 6 महीने पहले ये एज काउंट की जाएगी। फिर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के स्टेशन कहाँ कहाँ आएंगे, तो ये बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, ये जो स्टेशन लिस्ट दिए इन्हीं में से आपको प्रीलिमिनरी का स्टेशन चूज करना है। मुख्य परीक्षा बहुत थोड़ी की होती है, जनरली वो शिमला में ही कंसिडर हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो वो HPPSC इस मामले में स्वतंत्र है, वो कहीं भी उनका सेंटर बना सकती है। जनरल कैटेगरी की फीस 400, अदर स्टेट की कोई कैटेगरी हो, चाहे अदर स्टेट में SC आते हो, ST आते हो, OBC आती हो, उनकी भी 400। हिमाचल प्रदेश के जो हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनकी 100 और एक्स सर्विसमैन और वगैरह की कुछ की फ़ीस नहीं रखी गई है। तो फीस स्ट्रक्चर कोई बहुत बड़ी नहीं है। तो जो लोग 21 से 35 साल के एज ग्रुप में, उनको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, ताकि उनको अपना तैयारी को जज करने का, सिलेक्शन पाने का एक सुनहरा मौका है। सिलेक्शन प्रोसेस के 3 स्टेप बताए गए हैं, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, रिटन एग्जामिनेशन, पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रीलिमिनरी की बात करूँ, ये 400 मार्क्स का है, लेकिन मेरिट बनेगी 200 की, यानी कि सिर्फ जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है उसकी मेरिट बनेगी। जो CSAT है वो जस्ट क्वालिफाइंग है और उसका 33 रेशियो है, वो क्वालिफाइंग है, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। 400 मार्क्स इन द सब्जेक्ट ऑफ जनरल स्टडीज और एप्टीट्यूड टेस्ट मिला के बनेगा। मेंस एग्जाम के लिए 20 गुना बच्चों का चयन किया जाएगा। अब CSAT में कितने लाने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स CSAT का 33% है, उनके मार्क्स हैं शेल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग एज मेरिट, वो मेरिट में काउंट भी नहीं होंगे।
अब सबसे बड़ी बात आती है, क्या नेगेटिव मार्किंग है? यस, देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। प्रीलिमिनरी में जो 100-200 सवाल आएंगे ना, 100 जीके के और 100 सी सेट के, जो 2-2 नंबर का होगा इंटू 2, और ये भी इंटू 2, इनमें नेगेटिव मार्किंग और कितनी है? 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी व्हेन आंसर गोज रॉन्ग। जब आंसर रॉन्ग चला जाएगा तो 1/3, यानी कि आपके 3 गलत सवाल आपके एक सही सवाल को कैंसिल करवा देंगे। तो ये ध्यान रखिए, 1/3 का मतलब यही होता है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं जनरेट होना चाहिए। अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हो तो वो उस चीज़ को कोई पेनल्टी कंसीडर नहीं कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पीएससी। अब सिलेबस की बात करें, जनरल स्टडीज़ का जो पहला पेपर है उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट, कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। फिर यही सारी चीज़ें नेशनल में, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गया, इंडिया पॉलिटी एंड गवर्नेंस आ गया, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक। पेपर की बात करूं तो औसत दर्जे का पेपर आता है, थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए उसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो सभी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को इसमें अच्छा मौका मिल जाता है। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब सरफेशियल पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, और जनरल साइंस के सवाल आएंगे। तो इन सब से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे आपको चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस परीक्षा की तैयारी से संबंधित या जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको सबसे पहले उपलब्ध होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसको कोड 2 दिया गया है, ये जस्ट क्वालिफाइंग है, 33 मार्क्स लाने हैं, यानी कि 200 का 33 66 मार्क्स, 66 मार्क्स इसका क्वालिफाइंग हो जाएगा। तो ये इसमें मेंटल एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, तो ये सारे वही हैं जो सी सेट के सभी स्टेट्स में होते हैं। अब मुख्य परीक्षा यहाँ थोड़ी सी अलग है, इसको 2 मिनट के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। 6 पेपर तो इन्होंने कंपलसरी कर दिया और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है 1, उसके 2 पेपर रखे हैं। तो हिंदी इंग्लिश को 100 नंबर का, ऐसे भी 100 नंबर का, जीएस को इन्होंने 600 नंबर में कन्वर्ट किए। ठीक है, पहली बात। ऑल पेपर शैल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन, हर पेपर है वो 3 घंटे का होगा, यानी ये 6 पेपर और 7वां 8वां सब्जेक्ट को इन्होंने यहाँ मात्र 200 मार्क्स का रखा है। तो ये जो एक अच्छी बात है कि जनरल नॉलेज 600 नंबर का है और सब्जेक्ट सिर्फ 200 नंबर का है। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है जब आप पेपर में अपीयर होते हो। तो सब्जेक्ट वाले जो कॉलेज लेक्चरर वगैरह या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठते हैं वो यहाँ कंपटीशन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, सभी के लिए ओपन ग्राउंड हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ 200 का और वो 600 का है। और सबसे बड़ी बात हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि 40% मार्क्स इन द ईच ऑफ दीज पेपर टू क्वालिफाई, हर पेपर में 40% मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। दैट मीन्स, मैं यहाँ इसको छोटा सा क्लियर कर दूँ, हिंदी में कम से कम 40 आने चाहिए, इंग्लिश में, हिंदी में 40, एसए में 40, यहाँ 80, यहाँ 80 और यहाँ 80, और सब्जेक्ट के दोनों पेपर 1 में भी 40 और पेपर 2 में भी 40, या इसको एक कंसिडर करेंगे वो आपको आगे बता दिया जाएगा। तो ये 40% मार्क्स है, ये जरूरी है। इंटरव्यू कितने नंबर का रखा गया है? 150 मार्क्स का, ये बड़ा रेशियो है। मतलब अगर हम ऊपरी मार्क्स को जोड़ें तो 200 और 600 800 और 300 1100 नंबर का मेंस है और 150 नंबर का इंटरव्यू है, यानी 1100 नंबर का मेंस प्लस 150 का इंटरव्यू, 1250 से टोटल मेरिट बनेगी। इंटरव्यू में मैक्सिमम 3 गुना हो सकता है, क्योंकि कैटेगरीज में 3 गुना बुलाते हैं, जनरल में तो 2 गुना ही बुला लेते हैं। इतने ही अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। इसके अलावा अगर वो कोई और भी इस पर नई चीज़ इसमें ऐड करेंगे जो आपके काम के लायक होगी तो आपको बता दी जाएगी। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कट ऑफ की। हिमाचल प्रदेश को बेसिकली बात करें, जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी में कंसिडर करते हैं। जनरल की कट ऑफ 110 प्लस के आसपास रहनी चाहिए। ओबीसी की कट ऑफ हिमाचल में कम जाती है, अदर स्टेटों में ये इनका मार्जिन बिल्कुल कम होता है, लेकिन यहाँ मार्जिन मिलता है। एससी की है वो 95 मार्क्स तक, मार्क्स कह रहा हूँ मैं ये क्योंकि सवाल है, 100 सवाल है, 2 नंबर का एक सवाल है। ये 85 to 90 ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है इस एग्ज़ाम की। इतनी सीटों एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि ये नंबर ऑफ सीटें जितने हमने ड्यूरिंग वीडियो में आपने देखी, इनके लिए ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है।
फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो तो आप मान के चलिए आप जनरल में कंसिडर होगे, वहाँ पे आपको कोई कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए हिमाचल में अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है। और भी कोई आपको कोई क्वेरी, जो कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी से फॉर्म भरिए और तैयारी में जुट जाइए। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, ये एग्ज़ाम सितंबर तक हो जाना चाहिए प्रीलिमिनरी का। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। वीडियो में अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दिशा क्लासेज से जुड़े रहे।